यहाँ पे क्या है कि दो आदमी उसके नीचे से भी जा रहा है, तो ये फोटो से क्या समझ में आता है, ये अनसेफ एक्ट है कि कंडीशन है? अनसेफ है। अनसेफ एक्ट है, क्योंकि ये दो आदमी जो है, दो आदमी एक जो सामान को ऊपर से लेके जा रहे हैं उसके नीचे से ये लोग आवन जावन कर रहे हैं। अभी आप देखो ये यहाँ पे जो क्रैक हो गया, अभी ये जो स्लिंग जो था, ये स्लिंग यहाँ से क्या किया, स्नैप हो गया। तो स्नैप होने के कारण क्या हुआ, ये जो पूरा मटेरियल, ये पूरा मटेरियल यहाँ पे नीचे गिर गया इनके ठीक आगे। तो इसको क्या बोलते हैं, नियर मिस। नियर मिस, यानी कि बाल बाल बच जाना। ठीक है। और अगर ये इसके ऊपर जैसे कि ये गिर गए इन दोनों लोग इंसानों के ऊपर, तो क्या हुआ, ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट, हादसा हो जाएगा। हादसा हो जाना। तो आज के जो ये जो टॉपिक जो है, तो अभी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स लेंगे, इस एग्जांपल से ये सारी चीज़ें समझेंगे, और हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बहुत वीडियो भी देखें इंडस्ट्री से रिलेटेड कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस के चलते क्या दुर्घटना घटती है। तो यही है कि कभी भी ये एक साइकिल का पहिया जैसे आप मान लो कि अनसेफ एक्ट होगा तभी जाके अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगा, और अनसेफ कंडीशन रहेगा तभी जाके लोग इंसान अनसेफ एक्ट करके वो काम करने की कोशिश करेगा। जब कोई भी इंडस्ट्री हो या कहीं पे भी काम जब होता है, तो उसमें आप देखोगे कि या तो कोई एक बंदा एक दूसरे शिफ्ट में वो अब एक अनसेफ एक्ट क्रिएट करके जा रहा होता है, जिसके चलते उसको जो सही करने के लिए जो इंसान जो जाएगा उसको भी तो अनसेफ एक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अनसेफ कंडीशन में ऑलरेडी वो बना हुआ अनसेफ कंडीशन है। अब उस अनसेफ कंडीशन को सही करने के लिए उसको फिर जाना पड़ता है, तो उसको ही हम लोगों को सेफ करके जाना पड़ेगा कि जैसे कि वो कोई सा भी सिचुएशन ही क्यों ना हो, हम लोगों को वो सेफ तरीके अपनाने पड़ेंगे, वो सेफ तरीके से हम लोगों को अप्रोच रखनी पड़ेगी, ताकि ये जैसे कि अनसेफ कंडीशंस में भी हम लोग घुस के आराम से उसको काम सेफली काम करके, आराम से नहीं सेफली काम करके हम लोग बाहर निकल सके। ठीक है। तो उसी सारे टॉपिक्स पे हम लोग क्या करते हैं, उसी सारे टॉपिक्स पे हम लोग कैसे क्या करेंगे, काम कैसे क्या करते हैं, तो हम लोग उसी सारे क्योंकि नॉन रूटीन एक्टिविटीज हो जाती है कि ऐसा तो काम तो होता नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, परमिट टू वर्क लेते हैं। ठीक है, PTW लेते हैं, या तो फिर हम लोग उसमें लोटोटो लेते हैं, लोटोटो यानी कि लॉग आउट, टैग आउट, ट्राई आउट, तो वो करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसमें जाके उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस अननोन है तो उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, हीरा से करते हैं, JSA से करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर उसमें जाके हम लोग काम करना शुरू करते हैं जब उसके रिस्क एक्सेप्टेंस होते हैं। अच्छा, JSA क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस। उससे क्या पता करते हैं हम लोग? जॉब पे हम जो भी दिक्कत होता है उसको पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या यहाँ पे गलती हुआ है। अच्छा, क्या गलती हुआ है कि क्या है, मतलब क्या गलती होने वाला है, क्या ये काम के टाइम पे अच्छा, अनसेफ एक्ट पॉसिबल क्या क्या है। आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। जी। एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो हम लोग अभी शुरू कर रहे थे ये जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस जो है, तो इसको जो हम लोग जब जो देख रहे थे,
तो कोई सा भी जो दुर्घटना जो घटती है तो इन्हीं दोनों कारणों से होता है। सो हम लोग जेएसए में थे, तो जेएसए से हम लोग क्या पता करते हैं कि कोई सा भी इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी जो होता है तो उसको पहले हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि ये जो चीजें जो अभी देखो, अभी जैसे कि ये एक्टिविटी जो होने वाला था, अगर ये नॉन रूटीन एक्टिविटी है या एक्टिविटी है तो इसका क्या कि डेफिनेट एक चेकलिस्ट बनता है कि कोई सा भी मटेरियल जो हम लोग जो उठाते हैं या फिर मशीन इक्विपमेंट को रन करने से पहले ऑन एवरी डेली शिफ्ट या डेली इंस्पेक्शंस करने पड़ते हैं, तभी जाके क्या होता है कि ये सारी चीजें हम लोग उससे दुर्घटना से हो, ये क्या है कि परिणाम है हम लोगों के, और ये क्या है कि हम लोग जो कर रहे हैं। अच्छा, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को अगर मैं आसान शब्दों में, अच्छा इंसिडेंट एक्सीडेंट्स इन सब के डेफिनेशन सबको मालूम है? इंसिडेंट क्या होता है, जी एक्सीडेंट क्या होता है, उसके बाद अनसेफ एक्ट क्या है, नियर मिसेस क्या है, हैजार्ड क्या है? हाँ सर, ऐसे ही सर क्वेश्चन आंसर ही हो जाए आज। हाँ, तो उसी से तो समझ में आएगा ना, जी सर, जी सर। तो उसी से तो आप लोग को क्लियर भी होगा। कोई ऐसा वस्तु जिसमें क्षमता हो हमें चोट पहुंचाने का उसे हैजार्ड कहते हैं। अच्छा, और उसका रिस्क? जिसे कोई ऐसा वस्तु जिसमें संभावना हो हमें चोट पहुंचाने का उसे रिस्क कहते हैं। तो दोनों का तो ये एक जैसा ही हो गया ना। आसान शब्दों में किसी कैसे बोलेंगे? खतरे का कारण और खतरे का परिणाम। खतरे का कारण क्या है? जिसे मतलब उससे नुकसान होने वाली रहती है। हाँ, जैसे कि एक सड़क पे एक ट्रक चल रहा है, तो ये मेरे लिए वो एक खतरा क्या होगा? सड़क है कि ट्रक है? ट्रक है। ट्रक। ट्रक मेरे लिए खतरा है। जी खतरे का सर। परिणाम, परिणाम क्या हो सकता है? जैसे कि ये, इसका परिणाम क्या है? या तो नियर मिस, या तो इसके ऊपर जो गिरा है। एक्सीडेंट। तो खतरे का कारण क्या है कि ये कुछ भी, तो खतरा जो रिस्क जो है वो रिस्क के रूप क्या के अनेक हो सकते हैं। सपोज ये नियर मिस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, या फिर कोई गिर सकता है, किसी को ऊपर गिर सकता है, कोई से हल्का चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क। ठीक है, तो रिस्क अनेक हो सकते हैं, रिस्क के रूप अनेक हो सकते हैं, और ये जो खतरा है, खतरा एक हो सकता है। तो खतरा और खतरे का परिणाम, इसी को बोलेंगे हैजार्ड और इसी को बोलते हैं रिस्क। तो हम लोग जब भी रिस्क या फिर ये जो सारी चीजें जो करते हैं जो है हम लोग, उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग को ये पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, जो जे से करते हैं, जो हीरा करते हैं। सपोज कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसी का ही लेंगे, तो इसमें क्या है कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट, तो लिफ्टिंग के लिए सपोज हम लोगों को जे से करना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस या हीरा करना रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हम लोगों को लिखना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट से ये चीजें है कि इसमें क्या लिफ्ट करेगा, या नीचे से कोई नहीं जाना चाहिए। पॉसिबल आउटकम्स क्या है? इसका स्लिंग टूट जाएगा, इसका हुक टूट जाएगा, इसका डिसबैलेंस हो जाएगा, इसके नीचे का जो ये जो है ये क्रैक्ड हो जाएगा, ये अनसेफ तरीके से उठाएगा, ऑपरेटर की गलती हो सकती है। ये सारे जो मैं जब आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है कि रिस्क हजार्ड का रिस्क असेसमेंट्स है कि ये कितने तरीके से ये गलत चीजें हो सकती है, गलत हो सकता है कोई से भी चीजें। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग वहां पे एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग उसके असेसमेंट करते हैं। तो सपोज पहला असेसमेंट हमने कर लिया कि हाँ, इसके नीचे से कोई नहीं जाएगा, फर्स्ट असेसमेंट। तो उसके बाद फिर क्या क्या कहते टूट टूट जाता है तो क्या होगा? मटेरियल गिर जाएगा तो प्रॉपर्टी लॉस होगा। अगर ये किसी के ऊपर अगर गिरेगा तो प्रॉपर्टी लॉस विथ ह्यूमन लॉस। तो ये सारी चीजें होगा। तो ऐसे कर करके हम लोग इसमें हीरा रिस्क असेसमेंट ये सब कुछ करते हैं। और अगर ऐसा कोई भी चीज रहता है जो उसमें हम लोग अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस या नियर मिसेस इंसिडेंट या फिर कोई नॉन रूटीन एक्टिविटीज चलता है, तो उसके लिए हम लोग पीटीडब्ल्यू लेते हैं। तो परमिट टू वर्क में भी हम लोग जाके ना उसमें यही सारी चीजें को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं कि कहीं पे कुछ ये अनसेफ एक्टिविटीज, अनसेफ नियर मिसेस एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें क्रिएट ना हो हम लोगों की तरफ से। सर, हाँ बोलिए। सर ये जो 2018 के सर्वे के हिसाब से जो बताया गया था कि अनसेफ टेक और अनसेफ कंडीशन के कारण हर साल लगभग 3 लाख मौतें होती आपका आवाज टूट रहा है। रहती है, जो सर विलियम्स ने बोला। बट हेलो,
हाँ सर, अब क्लियर आ रहा है। देखो एक ट्राइंगल है, रुको मैं ट्राइंगल ढूंढता हूँ, हेनरिच ट्राइंगल, TRINGL, हेनरिच सेफ्टी ट्राइंगल। ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को? जी दिख रहा है। हाँ जी सर। ओके, जी सर, दिख रहा है। ये देखो, ये एक बहुत बड़े एक महात्मा थे हेनरिच करके। हेनरिच का थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट क्या कहता है? ये कहता है कि इसका ट्रायंगल कैसे क्या वर्क करता है। इसका ट्रायंगल अगर कहीं पे भी कोई से भी एरिया में, कोई से भी इंडस्ट्री में, कोई से भी जगह पे अगर आपके 3000 से अनसेफ एक्टिविटी या अनसेफ कंडीशंस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें से उन 3000 में से, या फिर तो आपको 3 लाख अरे बोल लो, आवाज 2 नहीं लाख आ रही बोल लो, आपकी। ये कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर इतना सारा सब कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, अनसेफ बिहेवियर हो रहे हैं, अनसेफ एक्शंस हो रहे हैं, तो उसके चलते क्या है कि उस इतने सारे में से, उनमें से अगर 3000 अगर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन अगर रिपोर्ट हुआ है, तो उनमें से इतना रहेगा, इसमें से 300 नियर मिसेस रहेंगे उस 300 उन 3000 से। और इन 300 में से ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट इंसिडेंट्स का रहेगा जिसमें क्या है कि 30 के आसपास माइनर इंजुरीज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और उन 30 माइनर इंजरी मेजर इंजरीज के आसपास ऐसा रहेगा जिससे कि एक मेजर इंजरी हो सकता है या तो फैटल इंसिडेंट्स हो सकते हैं। आपको ये ट्रायंगल में समझा पाया हो? जी जी सर। ठीक है। तो उसी तरह ये देखो, ये एक ट्रायंगल है अलग से, ये देखो, देखो अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन से क्या होता है कि आपके ये नियर मिसेस प्रकट होते हैं, ठीक। मतलब ये आप ये कुल समझ लो कि ये जो पूरा बेस लाइन है ना, ये जो पूरा बेस है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पूरे दुनिया में ऐसा एक्सीडेंट और इंसिडेंट आप उठा के देख लो, इसमें 2 ही प्रमुख कारण निकल के आएगा, या तो किसी ने अनसेफ एक्ट किया है या तो किसी ने अनसेफ कंडीशन क्रिएट किया है। और कंडीशन इन की 2 है। कारणों से ये जो साइकिल का जो ये पहिया जो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का, इन्हीं 2 पहियों के चलते एक्सीडेंट इंसिडेंट सारा सब कुछ हो रहा है। या तो वो ह्यूमन टेंडेंसी से फेलियर होगा, या तो वो सिस्टम से फेलियर होगा, या तो प्रोसेस से अनजान रहेंगे, प्रोसेस स्ट्रांग नहीं रहेगा, कुछ भी आप उठा लो, उसका बेस यही रहेगा, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन ही रहेगा। ये आपका बेस है। इन अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस में इतने सारे ऑब्जर्वेशंस रह जाते हैं जो आपके नियर मिसेस होते हैं, जिससे आप ऑलरेडी बाल बाल बच चुके हैं। अगर आपने नियर मिसेस को अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को तोड़ दिया या फिर रोक लिया, तो क्या होगा, आपके नियर मिसेस घट जाएंगे। और जितने भी अगर नियर मिसेस जो हो रहे हैं, अगर आपने नियर मिसेस को सॉर्ट आउट कर दिया, नियर मिसेस को अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, तो आपके माइनर इंजुरीज जो वगैरह जो होने के जो चांसेस है, फर्स्ट एड केसेस ये वगैरह, तो ये वगैरह आपके घट जाएगा। और अगर फर्स्ट एड वगैरह घट जाएगा, देन क्या है कि उससे चलते आपका लॉस्ट टाइम इंजरी और सीरियस इंजरी सबके घट जाएंगे, ठीक है। और सुजय मैं कुछ पॉइंट ऐड करूंगा इसमें। ओके सर। ये जो अभी कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना अभी 2018 का सर्वे है कि 3 लाख के आसपास एक्सीडेंट होता है, वो क्या है उन लोगों ने थोड़ा सा सुनने में किया, तो उनका जो कंसर्न था मैं बताता हूँ। जो आरआरसी इंटरनेशनल का नोटबुक है ना सुजय, और आप लोगों ने रीड किया होगा, तो उसमें जो आईएलओ का डेटा है कि 2018 का जो रिकॉर्ड किया गया था डेटा, कि हर साल लगभग 3 लाख फर्टिलिटी जो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण होते हैं, जिससे लगभग 4% जीडीपी का लॉस होता है। वो हमने आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो 2018 का रिकॉर्डेड डेटा है। तो वैसे ही हर साल बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो ये हम लोग जब बेसिक बात किए थे ना, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि इस पे क्यों काम करना जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट होने से बहुत सारा लॉसेस अपना होता है। यही बात हुई थी ना? यस सर। तो वो डेटा था। और Yes, आप लोगों से और एक दो क्वेश्चन है, जैसे अभी जो सुजय साहब बता रहे हैं
इसमें कई सारे वर्ड वो बोल रहे हैं जो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोग नहीं जानते हो और पूछ नहीं रहे हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया रूटीन एक्टिविटी नॉन रूटीन एक्टिविटी, तो ये क्या है? आप लोगों ने पूछा नहीं, ये रूटीन और नॉन रूटीन क्या है? तो जो वर्ड निकल के आ रहे हैं ना, जो आपको नहीं पता, अनिश म्यूट कर लो, जो वर्ड निकल के आ रहे हैं जो आपको नहीं पता है वो पूछ लिया करो, है ना? क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो तो बहुत सारा वर्ड इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए कि रूटीन एक्टिविटी क्या है, नॉन रूटीन एक्टिविटी क्या है ना? तो इसको भी एड्रेस कर लेना है। यस विजय, प्लीज कंटिन्यू। जी ओके सर, थैंक यू। तो ये जो सर ने जैसे बोला कि रूटीन एक्टिविटी नॉन रूटीन एक्टिविटीज, मैं अभी थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। ये जो रूटीन एक्टिविटीज है ये है कि बता- जो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि बाकी और किसी को अगर लेकिन बोर्ड ने हेनरी ट्रांसफर करना था, किसको ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे? फ्रैंकलिन बर्ड, ओके, BIRDS, बर्ड्स ट्रायंगल। ये देखो अपना अपना रिसर्च है, लेकिन इसमें नंबर पे आप नहीं जाओ कि 300 है कि 3000 की 300 है। आप यूं समझ लो कि बहुत सारे अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट होंगे, तो फिर वो फर्स्ट एड वगैरह में कन्वर्ट होंगे। फिर अब उससे थोड़ा बहुत फर्स्ट एड रिपोर्ट होंगे तो फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट केस में कन्वर्ट होंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट केस बढ़ेंगे तो सीरियस इंजरी में कन्वर्ट होंगे, और वो भी होगी तो फिर में भी फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि जो जड़ होता है एक्सीडेंट का जड़, जो तुझे साहब ने आपको पहले बताया कि अनसेफ कंडीशन पे प्रहार करेंगे और उसको रोक देंगे तो फिर इंजरी होने की संभावनाएं 0 हो जाएंगी, राइट? तो वो ये नंबर अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब 3300 वो ठीक है, वो अलग अलग सबका रिसर्च है अपना अपना। लेकिन इसमें लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है, आप देखो इसमें एक काम करो, इसमें स्केल रखो और स्केल में इसको तिरछे काटो। तो तिरछा जब आप काटोगे तो देखोगे ऊपर फैटल कट जाएगा, मतलब रिड्यूस करते आओगे तो फिर माइनर इंजरी भी कट जाएगी, मतलब अनसेफ कंडीशन कटेगा तो ऊपर का इंजरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? यस सर। आप स्केल को तिरछा रख के घुमाते आओ, मतलब अनसेफ आधा के बीच में रखो तो ऑटोमेटिक क्लॉज टाइम इंजरी और फेटल बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा ना ट्रेंगल से। स्लाइस में काटो इसको ट्रेंगल को, तो वही बात मुझे आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। यस सुजय। जी सर। यस, देखो कोई सा भी तुम ट्रायंगल उठा लो, बर्ड्स ट्रायंगल उठा लो, हेनरीज ट्रायंगल उठा लो, कोई सा भी XYZ रिसर्चर की तुम ट्रायंगल उठाओ, वो लोग हमेशा एक ही बात करते हैं। ये देखो अनसेफ एक्ट्स एंड कंडीशंस हमेशा बॉटम लाइन पे रहता है, उसके ऊपर आपके नियर मिसेस आएंगे, उसके ऊपर माइनर एक्सीडेंट्स आएंगे, फिर सीरियस देन फैटिलिटी। तो कहने का जैसे सर ने बोला यही है। देखो अभी सर ने जो बोला स्केल रखी, तो देखो यहाँ से ऐसा काट दोगे ना, ऐसे करके फर्टिलिटी करते तो आपकी ये फर्टिलिटी निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? ये LTI बचेगा। तो LTI को अगर निकालना है तो फिर ये कर दो, तो LTI निकल जाएगा। देखो अभी जैसे कि आप ये काट रहे हो ना, ये जब काट रहे हो इस साइड से, तो देखो आपका जो यहाँ से नीचे का जो बेस है ना, ये नीचे का बेस पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन बहुत सारे एक मेजोरिटी पोर्शन हट जा रहा है। अगर आप इसको सही ढंग से अगर इसको एड्रेस करोगे तो क्या है कि देखो पूरा नियर मिस हट गया मेरा, अब थोड़ा सा रह गया। अब इसको क्या किया आंसर इफेक्ट, अब इसको थोड़ा सही कर लो तो आंसर इफेक्ट भी हट जाएगा। तो ये ट्रायंगल एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में ये ट्रायंगल मिट जाएगा, हट जाएगा स्क्रीन से, अगर आप ऐसे करके इसको काटते रहोगे तो। ठीक है, तो सर का कहना भी यही है कि अगर आप हम लोगों ने अगर आंसर फैक्ट एंड कंडीशन पर अगर हमने जोर दिया और उसको हमने सबसे ज्यादा एड्रेस करके उसको हटा दिया तो क्या होगा कि और ये सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात जो कर रहा था कि रूटीन एक्टिविटी नॉन रूटीन एक्टिविटी, तो रूटीन एक्टिविटी उस एक्टिविटी को बोलते हैं कि जो हम लोग रोज करते हैं और जिसकी एक डिफाइंड एसओपीज होती है इंडस्ट्रीज में। एसओपी यानी कि सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब जो हम लोग जो एक मशीन चलाते हैं, एक जो जेसीबी चलाएगा, एक जो हाइड्रा चलाएगा, तो उसका एक स्ट्रक्चर रहेगा लिखा हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या चलाना है। तो वैसे ही हर एक सिस्टम को चलाने के लिए एक एसओपी, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो उसी डॉक्यूमेंट में हम लोग उसको एसओपी में लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सा भी एक्टिविटी के लिए ये सारी चीजें डिफाइंड है मतलब ये पूरा चीजें लिखा हुआ है कि इस चीज को कैसे चलाना है, इस चीज को कैसे ऑपरेट करना है, तो उसमें क्या कि ऑलरेडी आपको ये रिस्क असेसमेंट उसमें भी डाल के आपको डाला हुआ है। अब उसका जो आउटकम है तो उसी के बेसिस पे बनाया गया है कि इसको चलाना कैसे। ये होता है रूटीन एक्टिविटी और जो काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हो।
अब जैसे कि नॉन रूटीन एक्टिविटी नाम से पता चल रहा है कि रूटीन नहीं है, ये कभी कभार होता है, हो सकता है कि महीने में एक बार हो सकता है 3 महीने में, हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है साल भर में, हो सकता है कि 10 साल में एक बार आता है। ठीक है, एक फैक्ट्री जब एक जगह पे जब लगता है, वो तो उस जगह पे तो रोज तो फैक्ट्री नहीं लगती ना, उसी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस पे, तो उसको वो तो 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल के बाद हो सकता है कि उसको डेमोलिश करके फिर से नया फैक्ट्री लगा। तो ऐसे काम होते हैं नॉन रूटीन एक्टिविटीज। ये एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसा अगर कोई सा भी एक्सीडेंट कोई सा भी नॉन रूटीन एक्टिविटीज होती है, तो उसमें तो कोई लिखित प्रोसीजर तो रहता नहीं है ना, इसको काम कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, इसको कैसे क्या हैंडल करना है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक परमिट लेना पड़ता है, एक जेएसए लेना पड़ता है, एक हीरा लेना पड़ता है, तो उसमें जाके काम होता है। क्योंकि जब उसमें जब पता ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, उसमें अनसेफ एक्टिविटी और अनसेफ कंडीशन सबसे ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है ना कि करना क्या है, क्योंकि नॉन रूटीन एक्टिविटी है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आपका अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन बहुत सारे नंबर्स में हो जाएगा, देन उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज रहेंगे, जिसमें क्या कि बाल बाल बचने वाला चैप्टर आ जाता है कि चलो अरे थोड़े से रह गया, थोड़े से बच गया, थोड़े से ये हो गए। ऐसा होता है ना कि इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है कि यार यार थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ कि थोड़ा सा बच के निकल गया बंदा, ऐसा होता है। जी सर, ये होता है सर। चीज को हम लोगों को रोकना है, और उसी के चलते क्या है कि अगर जैसे कि हम लोग उसमें अगर लिखित कर देंगे, पीटीडब्ल्यू ले लेंगे, उसका रिस्क असेसमेंट कर लेंगे, उसका जेएसए कर लेंगे, तो क्या हो कि अल्टीमेटली हम लोगों का गोल क्या रहेगा, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस को कम घटाना, जिसके चलते उसके जो नियर मिसेस है वो भी घट जाएगा, उसके चलते उसके में जो इंजुरीज जो होने वाले थे वो घट जाएगा। उससे क्या होगा, उसमें भी एक दो ऐसा होंगे कि जिससे क्या कि सीरियस इंजरी हो सकता था, कि लोगों को बहुत ज्यादा गहरी चोट लग सकती थी। उसमें से ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता था जिससे अगर वो घटना अगर घट जाता तो क्या कि वहां पे किसी इंसान की मौत भी हो सकती थी। तो ये सारी चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? यही सर कि सर इसमें अब इसको ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे सर, हेनरिच सर का या सर विलियम्स का या फ्रैंकलिन बर्ड का, जो तीनों ने दिया था, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तीनों में से किसको किसी देंगे? को आपको नहीं देना, तीनों में से उसका जो बेस है उसको बेस को आपको अटैक करना है और बेस को समझना है। बेस क्या है उन तीनों का? सबने वही अनसेफ टेक और अनसेफ कंडीशन के बारे में बताया, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा काम यही सब बता रहे हैं, सबने एक ही आपका ये नाम क्या बताया। है? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सचिन कुमार। सचिन जी, सचिन नाम है सर। ओके ओके। सचिन जी, तो ये जो तीनों ट्रायंगल जो मैंने सचिन सत्यम आपको जो नाम दिखाया था। जो था, उसमें मैंने आपको सबसे बेस में सबसे क्या बोला सबने? अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, यही बोला तीनों ने। जी सर, जी सर। हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, कोई सा भी आप ट्रायंगल रेफरेंस के लिए उठाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस क्या है, हम लोग का अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस को अपने को जड़ से मिटाना, ताकि इसको कम करते जी जाएंगे तो सर। क्या होगा। देखो, इसको सर ने कैसे बोला था काटने के लिए, ऐसे काटो, मेरा माउस दिख रहा है ना, ऐसे करके काटो। अगर ऐसे काट दूंगा तो मेरे फर्टिलिटी निकल जाएगा ना, हम्म। उसके बाद फिर ऐसे करके काटूंगा तो लॉस्ट टाइम इंजरी निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेस, अगर अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस को अगर आप अटैक करोगे, तो जाके आपका ये सारी चीजें मिटिगेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कोई सा भी ट्राइंगल जी को एज अ रेफरेंस, एज अ बेस आप यूज कर सकते हो, भले आप एनरिच का यूज करो, भले आप बर्ड्स का यूज करो, ठीक है, तो आप किसी का भी कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और जी किसी को कुछ सवाल है इस ट्राइंगल से लेके अभी? हेलो? नहीं सर, आगे पढ़ाइए। नो सर, मेरा आगे बढ़िए सर। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गया हेनरिच का। अभी हम लोग ये वाला थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्या है कि द मिसिंग ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अभी आप हम लोगों को ये पिक्चर आप सभी लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। अभी इसमें पहले तो एक तो बक्सा लेके जा रहा था,
अभी आप मेरे को ये बताओ कि ये एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में लोगों को जाके काम करना है। अब इसमें ये पहला इमेज क्या बता रहा है? देखो ये जो चैप्टर जो है ना, ये जो टॉपिक जो है ना, आंसर फैक्ट, आंसर कंडीशन, नियर मिसेस, एक्सटीरियर, ये जितना हम लोग बातचीत करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को इसको और विशेष और विश्लेषण करके इसको समझ पाएंगे और इसको बहुत आसानी रहेगा समझने के लिए और इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो ये फोटो से देख के आप मेरे को बताओ कि ये जो चीज जो है, ये चीज में क्या समझ में आता है? ये फोटो देखो, इसमें 15 लिखा हुआ है, इसमें 16% ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है। हाँ बताइए। अनसेफ कंडीशन है सर। और कैसे हो गया अनसेफ कंडीशन भाई? सर उसमें ऑक्सीजन 16% है। हाँ तो क्या दिक्कत है? कन्फाइंड कोई निशान स्पेस थोड़ी है है। उसमें। अनसेफ एक्ट होगा सर। नहीं सर, इसमें प्रवेश सिर्फ- करेंगे वो अनसेफ एक्ट होगा। देखो क्योंकि मैं हम सिर्फ और जानते हैं सिर्फ ऑक्सीजन इसी 16%। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी का ही बात कर रहा हूँ, इसी इमेज का बात कर रहा हूँ। साढ़े 19 से ये 23.5 देख होता के तो क्या अच्छा समझ में? होता। देखो ये इमेज देख के क्या समझ में आता है कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सीढ़ी लगी हुई है, उसके ऊपर से एक मैन होल ओपन है, ठीक है। तो ये एक कन्फाइंड स्पेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन परसेंट एक जगह पे 16% है, एक जगह पे 15% है, ठीक है। अभी इसमें आप देखो, ये तो हो गया सिनेरियो। इस सिनेरियो में क्या है कि दो बंदे आए हैं काम करने के लिए। ये देखो एक दूसरे से पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट परमिट, वेंटिलेशन फॉर 3 आवर्स, इट इज ओके, दिस इज ओके नाउ, ठीक है। ये देखो ये एक बंदा आया काम करने के लिए, ये खुला छोड़ दिया, ये ढक्कन खुला छोड़ दे, बोले कि हाँ 3 घंटे के लिए खुला छोड़ दे, जाओ जाके अंदर जाके काम करो। और ये बंदा पूछ रहा है कि व्हाट इज द परमिट। तो ये जो आदमी जो अंदर जो जाने वाला था काम करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? आंसर एक्ट बोलेंगे, आंसर कंडीशन बोलेंगे? आंसर एक्ट बोले हैं सर। आंसर एक्ट बोलेंगे, ओके ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, जैसे ये दोनों बंदे अंदर गए, गेट अप फास्ट, लो ऑक्सीजन। अब ये बंदा क्या किया, अंदर तो घुस गए, घुसने के बाद इसको क्या लगा कि लो ऑक्सीजन है कि फटाफट फटाफट बाहर निकलो, ये ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक। तो ये बंदा अभी ये क्या, अभी देखो अभी आप ये देखो, ये बंदा जो अभी सब लोग क्या कि बाहर आ गए, बाहर आने के बाद क्या बोला, हु दैट वाज क्लोज, मतलब बहुत बाल बाल बच गए। इसको क्या बोलेंगे? नियर मिस। नियर मिस, कि बाल बाल बच गए। अभी आप ये देखो, फिर से ये लोग अंदर गए, ये देखो ये दो सिनेरियो था। एक तो क्या है कि ये ऐसे करके बाल बाल बच के ऊपर आ गए, अभी दूसरे में क्या है कि 10% हो गया, 15% हो गया। तो इसमें क्या है कि एक बंदा नीचे बेहोशी हो गया पूरा, ठीक है, एक बंदा पूरा बेहोश हो गया, और उसके बाद फिर एक बंदा बीच सड़क पे रुक गया सीढ़ी पे, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये जोर से चिल्ला चिल्ला के क्या मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हैं? मदद का गुहार कर रहा है ईश्वर के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मदद हुआ मांग क्या? रहा एक्सीडेंट है सर। एक्सीडेंट है। कौन बोला एक्सीडेंट? है, यहाँ से निकालो, हम सर। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मैं हमको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? चलो अभी इसके सारे आंसर्स देखते हैं हम लोग। ये देखो, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस एंड एक्सीडेंट, ये 4 कैटेगरीज में थे। अभी आप देखो ये जो कंडीशन जो था, तो ये क्या अनसेफ कंडीशन था। कंडीशन क्यों था? देखो इसमें अंदर क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम ऑक्सीजन की मात्रा था इसमें। तो जिसके चलते क्या है कि कोई से भी अंदर जाता तो क्या बेहोश हो सकता था, ठीक है। अभी देखो
ये जब ये जो 2 टीम मेंबर जो आए थे उसको देखने के लिए, उसको पूछताछ करने के लिए, व्हाट अबाउट द परमिट, वो पूछ रहा है कि परमिट कहाँ है, वेंटिलेशन फॉर 3 आवर्स इट इज ओके नाउ, 3 घंटे के लिए कन्फाइंड स्पेस का हमने इसको खोल के छोड़ दिया है, तो क्या है कि इसको हम लोग इसको सही कर लिए। तो ये सारी चीजें जो ये जो कर जो रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद क्या है कि ये है आंसर एक्ट की आंसर एक्शन ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे प्रोसेस को वायलेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोसेस वायलेशन, कोई प्रोसेस भी वायलेशन कर सकता है। जैसे कि ये 2 टीम मेंबर जो है ये प्रोसेस वायलेशन कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्या ये होता है, छोड़ो इसको, हम लोग अंदर जाएंगे, घुस के काम करेंगे। तो ये लोग घुस के जैसे काम किया तो नियर मिस दैट वाज क्लोज, ये जो लिख के जो दिया कि वहां पे घुसते से इनको लगा कि हाँ दम घुटने लगा है, यहाँ पे काम नहीं हो सकता। तो ये लोग क्या कि फटाफट बाहर निकल गए। और कौन खोलने तो बने बाहर निकल गए तो क्या है कि बाहर निकल के ये लोग फिर से सांस लेने लगे, तो दैट वाज क्लोज, इनकी जान जा सकती थी। तो इसको क्या बोलेंगे, नियर मिस। और तीसरे कंडीशन में क्या है कि ये जो बंदा जो है, ये बंदा अंदर घुस के एक बंदा बेहोश हो चुका है या इसकी मौत हो चुकी है, ये जो कुछ भी, तो दूसरा बंदे के किसके लिए, हेल्प के लिए गुहार लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना घट गई है। ठीक है। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस के लिए किन किन चीजों को हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, कोई बताएगा? कंपाउंड में पहले ईयर देखा जाता है, अच्छा, एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता ऑक्सीजन हूँ। लेवल और फ्लेमेबल लेवल देखा जाता है, जैसे एक मिनट अंदर 2 जाने के मिनट, पहले। ओके 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ, फिर हम लोग सवाल जवाब शुरू रखेंगे। तब तक बोलो क्या पूछ रहे हो, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या देखा जाता है बता सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। नोट्स खोल लो और उसको पढ़ो और उसमें से जवाब दो। मूल चीजें क्या क्या है? सर मूल चीजों की बात की जाए तो वहाँ पे जहरीली गैस के बारे में देखना रहता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन देखना रहता है कि ऑक्सीजन लेवल हमें मेंटेन है या नहीं है। कितना? 19 पॉइंट वर्क प्लस, वर्क उससे इतना परमिट है प्लस कि होना। नहीं है सर, पहले तो 19.5 से लेकर 23.5 तक। जी सर, उतना उसका प्लस होना। ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा और ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन अगर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है तो दम घुटने की संभावना, जिसमें हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकती है, जाने भी जा सकती है, बड़े हादसा हो सकती है। ऑक्सीजन ज्यादा होने से आग लगने की संभावना ज्यादा होती है उसमें। वेरी जो गुड, फ्लेमेबल गैस मिलती है उससे आग लगने की संभावना भी बढ़ सकती है। गुड। टॉक्सिक गैस की जो और बात की तो टॉक्सिक गैस कौन कौन से हैं और उसके क्या लिमिट्स हैं? सर लिमिट तो नहीं पता, लेकिन सर इसका नोट्स पढ़ो ना, नोट्स में लिमिट लिखा हुआ है। यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 सल्फाइड। हाँ, हाइड्रोलिक सल्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड। जी सर, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। और बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड का पीपीएम दिया है ना, कितना पीपीएम है? कार्बन मोनोऑक्साइड का 35 है और हाइड्रोजन सल्फाइड का 10 है। वेरी H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ppm और कार्बन मोनोऑक्साइड 35 ppm तक चलेगा। और क्या क्या? सर पीपीएम क्या होता है? क्या पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है? पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। क्या? पार्ट पर मिलियन यानी कि जैसे मान लो हम लोग जब वॉल्यूम ज्यादा रहता है ना तो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। जैसे 100 में 4 है तो बोलते हैं ना कि 4% कंसल्टेशन है। और ये क्या है, ये जो जैसे मान लो 10 ppm बोला, मतलब पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में 4 है, उतना ही अलाउ है। तो 10 लाख में 4 को परसेंटेज निकालोगे तो बहुत उल्टा हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग उसको पीपीएम में मापते हैं। जैसे मान लो कोई डिस्टेंस मापना है, एग्जांपल
छपरा से सिवान का डिस्टेंस मापना है तो किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में? नहीं किलोमीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में तो मापते रह जाएंगे। यस। और यहाँ से सूर्य की दूरी मापना है तो किस में मापेंगे? पीपीएम। यहाँ पर नहीं, ppm किस में मापते हैं? पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? प्रकाश वर्ष में मापते हैं ना। जी सर, प्रकाश वर्ष में। Yes. तो मतलब जो बात तो एक ही है ना, चाहे आप यूनिट्स तो जो भी हैं, आप सेंटीमीटर लो, मिलीमीटर लो, मीटर लो, किलोमीटर लो, मील लो, नॉक्टिकल मील लो, प्रकाश वर्ष लो, ये सब तो यूनिट्स है किसका? लेंथ का, डिस्टेंस का यूनिट है ना। लेकिन हम लोग को जहाँ जरूरत जी पड़ती है छोटा बड़ा उसके हिसाब से मापते हैं ना। उसके हिसाब से जी मापते जी हैं जी सर। करेक्ट। तो उसी तरह से पीपीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि 10 लाख में 4 है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 0.00004%, तो पता ही नहीं चलेगा ना, तो इससे पीपीएम में लिया जाता है, पीपीएम। सर ये जो ऑक्सीजन लेवल है 19.5 और 23.5, सर इससे अगर कम है तो क्या उस पर वर्क कर सकते हैं, और करेंगे भी तो सर मतलब क्या चीज़ यूज करेंगे उसमें? नहीं, उसमें दो ये तीन आपके पास उपाय बचता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन लेवल कम है तो हमारे पास हाँ एसपीबी होता है, जो हम लोग इसके पहले क्लास में बात कर रहे थे ना, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, वो पहन के ओके जाएंगे। जी सर। और दूसरा ओके हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसका पहन के जाते हैं। और दूसरा अपने पास ये भी ऑप्शन है कि मान लीजिए नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वेंट वगैरह खोल के बाहर से जो है आर्टिफिशियल एयर देते हैं, और एयर दे करके अंदर जाते हैं कि सांस ले सके, दिक्कत नहीं हो अंदर में। जी ओके सर। जी सर। Correct. सुजय आया? हाँ सर, मैं आ गया था सर। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं अभी सुन रहा था कि जो सर जब कुछ बता रहा था कन्फाइंड स्पेस में, तो कन्फाइंड स्पेस में यही सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि ये टीपीएम क्या बोल, टीएलबी थ्रेशोल्ड वैल्यू, उसके बाद पीपीएम्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। नहीं ध्यान देंगे और नहीं रेस्क्यू किट लगाएंगे। अभी देखो, अभी एक चीज़ ये बताओ कि देखो अभी ये जो नॉन रूटीन एक्टिविटी जो है, ठीक है, जो रूटीन एक्टिविटी जो रेगुलर नहीं होता है, अभी सपोज यहाँ पे और एक चीज मिसिंग है, जैसे कि अभी ये बंदा बेहोश हो गया आपके नीचे, ठीक है, अभी इस बंदे को आप रेस्क्यू कैसे करोगे, क्योंकि ये तो मैन होल है, मैन होल में तो बहुत छोटी जगह होती है, और इतनी छोटी जगह पे तो कोई इंसान नहीं जा पाता, दो इंसान एक साथ, एक इंसान एक ही टाइम पे एक ही बार जा सकता है। तो उसी कंडीशन में जी क्या सर। होता है कि हम लोग को यहाँ पे पहले एक ट्राइपॉड भी लगाना पड़ता है, जिसमें एक सेफ्टी हार्नेस पहनी जाती है, सेफ्टी लाइफलाइन लगाई जाती है। तो जब आप लोग जब जाओगे कहीं पे काम करने के लिए, तो इन सब चीज़ों का रेस्क्यू प्लान के बारे में जरूर बातचीत करिएगा कि इस कोई भी इंसान अगर अंदर फंस जाता है तो उसको हम लोग रेस्क्यू कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ये बेहोश हो गया, अभी बताओ कि ये बंदा भी नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है, तो और कोई गैस वगैरह होगा जिसके चलते क्या है कि इनकी जान चली गई या फिर ये बेहोश हो गए, तो ये दूसरे इंसान भी अगर पहुंच जाएगा तो इसको भी तो प्रॉब्लम होगा। तो ये जो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन बोल लो, अनसेफ एक्ट क्या किया था इन लोगों ने 3 घंटे तो खुला हुआ तो है, क्या ही होता है, हम लोग अंदर घुस के काम करेंगे, दैट वाज एन अनसेफ एक्ट, ठीक है, परमिट ना लेना, अनसेफ एक्ट, ठीक है। सुजय मैं लेफ्ट होता हूँ, आप कंटिन्यू करो। हाँ ओके सर। ओके। तो ये सारी जो चीजें जो है, ये सारी चीजें होता है अनसेफ एक्ट। अब अनसेफ एक्ट के चलते ये सारी दुर्घटनाएं घटती है, ठीक है। अब उसके चलते क्या कि अनसेफ जो एक्ट गया है, अब उन अनसेफ एक्ट के चलते इन लोगों ने क्या कि अनसेफ कंडीशन में पैर रख दिया, क्योंकि अनसेफ कंडीशन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ। कैसे अनसेफ कंडीशन क्रिएटेड है, जैसे कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह क्या कि बहुत ही कम है, तो ये सारी चीजों को एंश्योर करना पड़ता था, ये सारी चीजों को इनको देख के रखना पड़ता है कि यहाँ पे ये सारे दुर्घटना ये सारे जो चीजें जो है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ना रहे, कितना क्या मात्रा में है, कितना क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इन सब चीजों को इनको ध्यान देना पड़ता। तो जो इन लोगों ने अनसेफ कंडीशन को बाईपास किया या ओवरलुक किया बोल सकते हो, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज किया, तो जिसके चलते ये फिर इन लोगों ने क्या कि उसमें अनसेफ एक्टिविटी करने की कोशिश की, परमिट ना लेने, ये सारी चीजें ना करने के लिए, देन उसके बाद जाके इनकी जाने गई है, या फिर ये लोग बाल बाल बच के निकल के आए, ठीक है। तो ये जो
चीजें जो है इन सब, अगर ये अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस अगर ये पहले से अगर कोई इनको बचा लेता है या फिर ये लोग अपने मिटिगेट कर लेता है अपने हिसाब से, तो क्या है कि इनके साथ में ये नियर मिस भी नहीं होता, या तो इनके साथ ये एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं घटती। ठीक है सर, ये जो अभी आप बता रहे थे सर, अगर उस कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई फंस जाता है तो उसको सर कैसे से निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो क्या होता है कि सभी ने सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी लाइफलाइन तो देखा ही है ना। देखे हैं। यस सर। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। क्या? मेरा सर सचिन नाम है, सचिन सत्यम से आ रहा होगा। सचिन? नहीं, मैं देख नहीं पाता हूँ ना कि किसका कौन कौन बोल रहा है, इसके लिए मैं नाम पूछता हूँ। ठीक है, जी सर। तो जब कभी भी आप अपना कुछ क्वेश्चन या फिर ऐसा कुछ क्वेरी रहे तो क्या कि आप पहले अपना नाम बताइए के फिर शुरू करिएगा, क्योंकि मैं देख नहीं पाता कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है। तो ठीक है ये सर। सचिन जी, ये जो आप जो पूछ जो रहे हैं कि इसमें क्या सवाल क्या था आपका, ये कन्फाइंड स्पेस के रेस्क्यू कैसे करना है, यही है ना? जी 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 सर। ठीक है, सेफ्टी हार्नेस वगैरह आप लोगों ने तो देखा है। नहीं ठीक सर। है, अभी अभी तो सर कुछ नहीं देखे हैं उतना। अच्छा, ठीक है, मैं पहले आप लोगों को सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी ये दिखा देता हूँ। सेफ्टी हार्नेस, ये देखो, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ये देखे हैं सर, पहने भी एक हाँ, बार। पहने भी है ना, तो इसी को बोलते हैं सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं इसको। हाँ, सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको सेफ्टी हार्नेस बोलते हैं। ये सर जानते हैं। अच्छा, सर फुल बॉडी हार्नेस क्या होता है? फुल यही बॉडी वाला होता है। हार्नेस, ये फुल बॉडी है। यही फुल है। बॉडी देखो, फुल बॉडी देखो जो क्वेश्चन में फुल बॉडी होता है ऐसे, ये देखो, ये यहाँ से भी लगा रहेगा। अभी तो बहुत सारे और डिजाइन आ गए, ये देखो पीछे से ऐसा रहेगा, आगे से ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। ठीक है, अभी TRIPOID, ट्राइपॉड एट कन्फाइंड स्पेस, ये देखो, क्या हो गया इसका, ये दिख रहा सभी को? यस सर। हाँ, ये देखो, इसमें ये देखो, ये बंदा जो अंदर जा रहा है ना, इसके देखो, ये कन्फाइंड स्पेस में क्या करना पड़ता है हमेशा, एक ऐसा एक ट्राइपॉड, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड एक फिक्स किया जाता है जिसके ऊपर ऐसे हार्नेस बांधा जाता है उसके अकॉर्डिंग, और उसके पीठ पे यहाँ पे, उसके पीठ पे यहाँ पे लगाया जाता है, पीठ पे और आगे पे। ठीक है, यस इस पे सर। लगाया जाता है, उसी के सहारे वो नीचे धीरे धीरे, और एक बंदा रहता है जिसको अटेंडर बोलते हैं या कुछ बोल सकते हो, तो वो क्या करता है, इसको ऐसे हाथ से ऐसे धीरे धीरे घुमाता है, तो क्या कि वो इंसान धीरे धीरे नीचे जाता है। फिर वही बंदा इसको धीरे धीरे ऊपर करता है, तो ये बंदा ऊपर भी आता है, वो चल के भी आता है, बाकी क्या कि वो लूज ना पड़े, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को सपोर्ट देने के लिए वो ये सब करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। अभी जैसे कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि ट्राइपॉड लगाने की जगह नहीं होती है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ऊपर छत है, छत में कम जगह है, वहां पे इतना बड़ा ट्राइपॉड अपने हम लोग नहीं लगा सकते, तो क्या करना पड़ता है, तो टेम्पोररी अरेंजमेंट करना पड़ता है कि यहाँ पे एक रस्सी बांध दिया या फिर ऐसा कुछ लाइफलाइन बांधने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या कि लोग उसको फिजिकली भी पुल करके हम लोग उसको बाहर कर सके। ठीक है, या फिर चेन पुली ब्लॉक लगा के उसके ऊपर अटैच करके फिर हम लोग उसको बाहर किए, खींचे, तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो जो हम लोग जो ये जो फोटो में जो थे, फोटो कहाँ गया, हाँ ये फोटो, तो जैसे कि ये बंदा जो बेहोश हो गया था ना, अभी इस बंदा का जैसे कि दो बंदा जा रहा था, अभी देखो अटेंडेंट फिर भागते भागते बाद में आया, कोई एक बंदा ऊपर रहता, एक बंदा नीचे जाता। अब उसमें क्या है कि इसके पीठ पे अगर ये वाला चीज में लगा देता, तो क्या है कि अगर ये बंदा जैसे बेहोश हो गया ना, अभी ये इसको नीचे जाने के लिए दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर से ही क्या करता, वो इन चीजों को ऐसे पकड़ पकड़ के घुमाता, तो क्या होता, ये बंदा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता। समझ में आया सचिन आपको? जी सर।
हाँ तो सर इसके लिए सर रेस्क्यू टीम भी तो सर बुलाना पड़ेगा, अगर बाई चांस अगर फंस जाता है। हाँ हाँ तो रेस्क्यू उसके लिए तो बुलाना पड़ेगा। रेस्क्यू टीम को तो आप बुलाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चलते रेस्क्यू टीम को आने में भी तो समय लगेगा। जो क्विक हाँ रेस्पॉन्स उसके टीम चलते जो जब तक होता हम है, अपने तरफ से फ्रेश एयर दे सकते हैं इसको, ताकि जो सुरक्षित रहे। जो क्विक रेस्पॉन्स टीम जो है, तो उसको आने के लिए भी टाइम लगता है। तो उसको आने के लिए ये पकड़ लीजिए आप, उसको मोटा मोटा 10 से 15 मिनट समय लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये यहाँ पे 10-15 मिनट समय के लिए वो बंदा बाहर लटक तो नहीं रहेगा, वो आदमी अंदर नो जो बेहोश जो हो रहा है, तो उसको तो बाहर भी तो करना पड़ेगा ना। तो कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि एक इंसान होता है जिसको बोलते हैं होल वॉचर। होल मतलब ये जो छेद है ना, इस छेद को देखते रहने के लिए जी होल वॉचर। ठीक है, या तो सुपर होल वॉचर वाटर। बोल लो। उसी को, उस बंदे का काम बहुत क्रिटिकल है। उस बंदे का काम कोई भी सामान ऊपर से नीचे पहुंचाना, या नीचे से कोई सामान बाहर करना, या फिर इधर उधर देखते रहना, ये सब कामों के लिए नहीं है। उसका काम यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान को ध्यान देते रहेगा कि हाँ यहाँ पे कोई घटना तो नहीं घट रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इसके साथ में, वही सारा सब कुछ उसके साथ वो मेंटेन करेगा। देन और क्या है कि अगर कोई दिक्कत आएगा, वो फटाफट इसको हाथ से घुमा के इस बंदे को बाहर करेगा। ये इस बंदे का काम है। और एक और काम होता है, एक है लिखना, टर्न, एंट्री एग्जिट रजिस्टर। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी कन्फाइंड स्पेस होता है ना, तो उसमें एंट्री एंड एग्जिट, ये दो चीजों पे सबसे खास ध्यान दें लोग। एंट्री एग्जिट, अभी जैसे कि सर जैसे बता रहे थे, आप लोग जैसे भी बता रहे थे ना, टीएलवी थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 20 है, 10% है। तो ये इसका क्या कि वो भी रिव्यू होता है, वो कितने देर के लिए अंदर जा सकता है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो वो परमिट में या फिर कहीं पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि सपोज सचिन गया अंदर, तो सचिन कितने देर के लिए अंदर जाएगा, सपोज उस टीएलवी, उस एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, उसके हिसाब से वहां पे क्या है कि हम लोगों को वहां पे देखना पड़ता है कि हाँ वहां पे कितना कैसे क्या है। तो वहां पे हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ उसमें टीएलवी एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में कितना देर लिखा हुआ है। सपोज उसमें लिखा हुआ है कि आधे घंटे के लिए अंदर जाएगा, तो आधे घंटे के बाद वो जो व्यक्ति जो अंदर जो गया है, उस व्यक्ति को बाहर बुलाना पड़ेगा, बाहर बुला के उसको सेम आधे घंटे की रेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कोई दूसरा आदमी है, तो दूसरे आदमी को फिर जब वो अंदर जाएगा, वो भी आधे घंटे के लिए जाएगा, और उसमें फिर उसका टर्न नंबर लिखा जाएगा, टर्न 1, टर्न 2, मतलब एक बार जा चुका है, 2 बार जा चुका है, 3 बार जा चुका है। ठीक है, और जब जब वो जितनी बार वो अंदर जाएगा, अंदर से बाहर होके जो आएगा, तो उसको फिर वो एक लिखना पड़ेगा एक चीज कि अंदर के सारे चीजें ओके है कि नहीं है, अंदर के सारे चीजें, सारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट वो सेफ है कि नहीं है, ये सारे चीजें उसको वहां पे देखना पड़ेगा। वो सारी चीजें वहां पे उसको बोलना पड़ेगा बाहर निकलने के बाद में, ये जो होल वॉचर या फिर अटेंडेंट जिसको हम बोलते हैं उसको। ठीक है, वो बोलने के बाद फिर उसको हम लोग बताएंगे कि हाँ ठीक है कि ये सारा सब कुछ ओके है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो तभी जाके काम आगे बढ़ सकता है। और अगर ये बोल देगा कि नहीं आगे तो सब ये तो प्रॉब्लम लग रहा है, तो क्या कि वहीं पे वो काम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जी सर। रेस्क्यू टीम भी उतना दूर, जब कन्फाइंड स्पेस की वर्किंग होती है ना, तो हमेशा तो रेस्क्यू टीम तो साइट पे तो नहीं रहता ना, वो तो एक जगह पे रहेगा। मान लो कन्फाइंड स्पेस 2-3 जगह पे हो रहा है आपका। ठीक है, तो वहां पे उनको जी बुलाने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए सारे रिस्क मेजर, सारे ये सेविंग प्रोबेबिलिटी, ये सारा सब कुछ आपको क्या है कि होना चाहिए आपके पास में, ताकि तभी जाके आप उसको रेस्क्यू या फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर इस प्रकार का जो होल होता है, ज्यादातर वो जहाँ से कोयला वगैरह निकलता है उधर ही रहता है ना, इसमें मतलब इतना कम नहीं से नहीं कम नहीं नहीं, छोटा क्षेत्र होल रहता मैन होल देखो, मैन होल कन्फाइंड स्पेस समझने का सबसे आसान तरीका, सबके घर के पानी की टंकी है, है। जी सर। पानी की टंकी में अंदर गए हो कभी साफ करने के लिए? नहीं घुसे हैं सर। तो एक बार घर वालों से बात करके पानी की टंकी में घुस के एक बार पानी की टंकी साफ करना, तो आपको कन्फाइंड स्पेस कैसा दिखता है, कैसे फील होता है, वो आपको महसूस होगा।
ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस जैसे आप अंदर घुसोगे ना, पानी का टैंकी का मुंह कितना बहुत छोटा सा है, तो अभी उससे क्या कि हाँ कोई सर। इंसान जाता है अंदर घुस के काम करता है, यही होता है ना।